गुड इवनिंग दोस्तों, आज L-आर्जिनिन ये पाउडर के रूप में सैसे के रूप में आता है। इसके उपयोग के बारे में जानकारी दूंगा कि ये क्या है, कैसे काम करता है। स्पेशली लोग जिम में लेते हैं मसल बनाने के लिए, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट। और इसके अलावा ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में लिखा जाता है। अगर किसी का पेनाइल टिश्यू में इरेक्शन नहीं आ रहा है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। और प्रेगनेंसी के दौरान भी L-आर्जिनिन सप्लीमेंट होता है, उसका रिकमेंडेशन करा जाता है डॉक्टरों द्वारा। L-आर्जिनिन क्या है, कैसे काम करता है और क्या फायदा होता है, क्या इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट है, ये सारी बातें साइंटिफिकली इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी दूंगा। L-आर्जिनिन एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो L-आर्जिनिन से क्या होगा कि शरीर में प्रोटीन बनाने के काम आएगा। इसका मतलब है कि मसल ग्रोथ भी होगी, मसल में रिकवरी भी होगी। लेकिन ये ऐसा अमीनो एसिड है जो हमारा शरीर खुद बना लेता है। जितनी शरीर को जरूरत होती है वो नॉर्मल मात्रा में बना लेता है, तो अलग से लेने की इसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसी हेल्थ रिलेटेड कंडीशन है जिसमें इसका फायदा आता है। वो फायदा आता है, इसके एक बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है जिसमें खून बहता है, जिसको हम लोग नाड़ियां बोलते हैं, उसको ये चौड़ा कर देता है। वेसो डायलेटर इफेक्ट रहता है। और सारा जो मेडिकल फायदा होता है इस वेसो डायलेटर वाले इफेक्ट के कारण होता है। तो जैसे अगर किसी को L-आर्जिनिन का सप्लीमेंट लिखा जाए या टेबलेट लिखी जाए, L-आर्जिनिन वैसे इंजेक्शन के रूप में भी आता है, L-आर्जिनिन टॉपिकली लगाने के लिए जेल भी आता है। मेन फायदा है जो इसका यूज है कि ये वेसो डायलेटर इफेक्ट है ब्लड वेसल से। इसके जो प्रमुख फायदे हैं, जैसे कि गर्भवती महिलाओं को लिखा जाता है। कब लिखा जाता है? अगर उनके गर्भाशय के अंदर जो पानी है अगर कम हो रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए या बढ़ाने के लिए L-आर्जिनिन लिखा जाएगा। और L-आर्जिनिन वेसो डायलेटर होता है, तो इसका प्लेसेंटा पे ऐसा इफेक्ट आएगा कि मदर और बेबी के बीच में जो कनेक्शन होता है, ब्लड फ्लो रहता है, वो मेंटेन रहेगा, अच्छा रहेगा। तो बेबी की ग्रोथ में भी हेल्पफुल है, उसको न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेगा। और दूसरा ये कि मदर के अंदर अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है, प्री एक्लेम्सिया, उसमें भी फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई दवा जो वेसो डायलेटर इफेक्ट लाती है वो बीपी को कम कर देती है। तो अगर हल्का बीपी रहेगा तो उसमें फायदा आएगा। गर्भवती महिलाओं को जो दिया जाता है उसमें बच्चे की ग्रोथ में भी हेल्पफुल है। बच्चे में से वेस्ट प्रोडक्ट निकालना है, इसमें भी मदद करता है। मदर में ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करता है और जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको भी मेंटेन करने में ये हेल्पफुल होता है। तो इसलिए काफी बार ये प्रेग्नेंट महिलाओं को दिया जाता है। इसके अलावा एक इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में। अगर पेनाइल टिश्यू में इरेक्शन नहीं आता तो जो पेनिस की ब्लड वेसल्स होती है उसमें ब्लड फ्लो बढ़ेगा, उससे स्टेमिना, टाइमिंग, हार्डनेस ये सब बढ़ जाती है। तो उसमें भी इसका यूज है। सैसे के रूप में, पाउडर के रूप में जो ग्रेन्यूल्स आते हैं उसी रूप में ही रिकमेंड करा जाता है। ये जितनी भी तरह की कंडीशन है इनमें सब में डोज अलग अलग है, इसलिए आपको डॉक्टरी सलाह से ही लेना चाहिए। चाहे सप्लीमेंट के रूप में भी आता है और ये दवाइयों के फॉर्म में भी आता है। तो दवाइयों के फॉर्म में लेना ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि वो ज्यादा रेगुलेटेड रहता है। और जो सप्लीमेंट के रूप में आता है उसमें उतना रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं काम करती, तो हो सकता है आपको बहुत अच्छा ना मिले, इसलिए मेडिकल स्टोर से लेना बेटर रहता है। और जो इसका एक यूज है कि ये ब्लड प्रेशर को कम करता है और हार्ट की हेल्थ की अच्छा रहता है। क्योंकि हार्ट की मेन समस्या जो आती है कि उसकी जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, उसको कम करेगा। हार्ट में दो तरह से इफेक्ट है, एक जो प्लाक बनने की समस्या है उसको कम करेगा। इसलिए जो एंजाइना के पेशेंट रहते हैं, एंजाइना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट के अंदर दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, क्योंकि हार्ट के टिश्यू को ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिलती, उसमें ये फायदेमंद होता है। और दूसरा कि जो थ्रोमेटस प्लाक बनता है, जो कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज की समस्या, वो भी कम होगी और बीपी भी कम होगा। तो L-आर्जिनिन लेने से ब्लड प्रेशर भी कम होता है। और इसके अलावा ये जैसे हार्ट की हेल्थ है ऐसे ही ब्लड की सप्लाई ब्रेन में भी बढ़ेगी। तो जो बुढ़ापे की समस्या होती है ब्रेन के अंदर, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज है, भूलने की बीमारी है, इस तरह की बीमारी में भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है। पर इसका जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है अभी वो जिम के अंदर मसल को बनाने के लिए। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेने से होता क्या है कि मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, क्योंकि ये वेसो डायलेटर इफेक्ट के कारण उससे आपको ज्यादा अच्छा पंप मिलेगा, ज्यादा मसल आप बना सकते हो, वजन ज्यादा उठा सकते हो। और चूंकि ये कि अमीनो एसिड है तो मसल को बनाने में भी हेल्पफुल है। और दूसरा कि रिकवरी में काफी अच्छा रोल होता है, क्योंकि इसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जो वर्कआउट के बाद जो लैक्टिक एसिड और अमोनिया का डिपोजिशन हो जाता है मसल्स, जिससे फटीक आता है, उसको ये हटाने में मदद करता है। इसलिए ये मसल बनाने में काफी उपयोग में लाया जाता है। फिर भी मेरी तरफ से यही सलाह रहेगी कि कितनी जरूरत है ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बार इसको किसी बीमार में व्यक्ति में देना हो तो ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि हमारा शरीर जितना L-आर्जिनिन चाहिए वो अपने आप ही बना लेता है। पर अगर आप सप्लीमेंट के रूप में लेते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। डोज देखना रहता है कि हम कितना एक दिन में मैक्सिमम ले सकते हैं। कुछ केस में 500 मिलीग्राम से काम चलता है, कभी 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 6 ग्राम पर डे का भी इसकी डोज रहती है डिफरेंट कंडीशन में। तो अगर कोई जिम में जाता है या मसल बिल्ड करना चाहता है तो
कितना लेना चाहता है, क्या फ़ायदा रहेगा उसको देख लेना चाहिए उस हिसाब से, पर इसका फ़ायदा आता है। दूसरा कि ये फ्री रेडिकल इंजरी होती है उससे भी बचाता है, फ्री रेडिकल को शरीर से हटाता है। इसके अलावा LDL कोलेस्ट्रॉल है उसको भी ये कम करता है। इसका एक रोल ये देखा गया है कि इम्यून सेल्स को ये बढ़ाता है, तो इम्यूनिटी भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये L-आर्जिनिन लेने से भी देखा गया है कि ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ता है, तो उससे हाइट बढ़ जाएगी, ऐसा एक संभावना रहती है। पर ये इनिशियल जो स्टडी है उसके कुछ ये डेटा हैं, ये सब खुद से नहीं करना चाहिए, तो डॉक्टरी सलाह से होना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ता है। इसके अलावा ये जो वेसोडायलेटर इफेक्ट होता है या फ्री रेडिकल इंजरी से बचाता है, इसके कारण ये लंग्स की हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। लंग्स में एक कंडीशन होती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जो ब्लड सप्लाई है उसको चौड़ा करेगा, तो लंग्स की हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। ऐसे करके इसके मल्टीपल यूज है, जैसा कि मैंने बताया कि एक तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है और दूसरा कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, उससे वेसोडायलेटर होता है। तो जितने भी मैंने इफेक्ट बताया, चाहे ब्रेन पर अच्छा असर हो, हार्ट पे हो, गर्भवती महिलाओं के लिए हो, मसल्स रिकवरी के लिए हो या इरेक्टाइल डिसफंक्शन में होता है, उन सब में इसी वेसोडायलेटर इफेक्ट है, उसी कारण होता है। जो इसकी डोज है वो अलग अलग डिफरेंट कंडीशन में लिखी जाती है, तो आपको डॉक्टरी सलाह से ही लेना चाहिए। साइड इफेक्ट इसका कुछ खास नहीं है, मतलब जनरली सेफ इसलिए है कि ये हमारे शरीर के अंदर नॉर्मली बनता ही है, तो अगर एक लिमिट में लेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान की बात नहीं है। जो मेन समस्या आ सकती है टैबलेट लेने से, इंजेक्शन लेने से, कि किसी लोगों को उल्टी आना, दस्त लगना, पेट में दर्द, और इसके अलावा किडनी के पेशेंट है, किडनी फेलियर के पेशेंट है तो पोटेशियम का लेवल बढ़ा देती है, तो उसमें सावधानी रखना है। सिरोसिस के पेशेंट में सावधानी रखना होता है, और कुछ दवाइयों के साथ इसका इंटरेक्शन भी होता है। इंटरेक्शन मतलब कि अगर वो दवा चल रही तो ये दवा, ये L-आर्जिनिन सप्लीमेंट नहीं लेना। ऐसी कोई दवा जैसे BP की दवा चल रही है तो ये वेसोडायलेटर इफेक्ट होने के कारण BP फिर कम हो जाएगा, तो ऐसे कुछ बातों का ध्यान रखना। वैसे मोस्टली ये सेफ होती है। तो L-आर्जिनिन अगर आपको ग्रेन्यूल्स के रूप में, मोस्टली सब ज़्यादा जो पॉपुलर यूज है इसका, कि इसके सह से आते हैं, ग्रेन्यूल्स आते हैं, वैसे टैबलेट भी आती है। थैंक यू।